बायोलॉजी की तैयारी करने का इससे ज्यादा कोई आसान तरीका होगा ही नहीं। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ वो सवालात शेयर करने लगी हूँ जो आपकी बायोलॉजी की तैयारी को कम वक्त में बहुत जबरदस्त बना देंगे। अगर आप चाहते हो कि कम वक्त में आप सिर्फ उन सवालात की तैयारी करो जो 90% 95% पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 से 3 ऐसे सवालात शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 1 के, जो बोर्ड एग्जाम में लाजमन पूछे जाते हैं। यानी अगर आप इस चैप्टर से सिर्फ इन सवालात की अच्छे से तैयारी कर लो तो ये चैप्टर आपके लिए काफी हो जाएगा। सही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैं आपको सवालात बताऊंगी, ना सिर्फ ये बताऊंगी कि ये सवालात कब पूछे जा चुके हैं, किस तरह पूछे जाएंगे, बल्कि इनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ताकि आप भले सिर्फ ये 2 सवाल कर लेना अच्छे से, तो आपके नंबर सेफ हो जाए। सही, सवालात तो अच्छे से पता होते हैं कि कौन से आएंगे, लेकिन जवाब लिखने का सही तरीका मालूम नहीं होता, इसीलिए नंबर कट जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आंसर लिखने का सही तरीका भी समझ आ जाए। ठीक है, और मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि इन सवाल में से आपको कितने सवाल याद हैं। सही है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब एक चीज गौर से सुनिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ना, ये चैप्टर जोलॉजी का है। सही, तो इसका मतलब कि अभी हम जोलॉजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बायोलॉजी का जो पेपर होगा ना वो स्प्लिट हो जाएगा। इस बायोलॉजी के एक सब्जेक्ट से 2 पेपर बनेंगे, जोलॉजी और बॉटनी। 9 से लेके मैट्रिक तक आपने सिर्फ बायोलॉजी का एक ही पेपर दिया है। सही है, अब आपकी जो बायोलॉजी की बुक है, इससे आपके 2 पेपर बनेंगे, एक जोलॉजी के एक बॉटनी के। ठीक है, तो जो आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर है ये जोलॉजी का चैप्टर है, यानी ये जोलॉजी के पेपर में आएगा। अब इस चैप्टर से मैंने 3 सवालात ऐसे रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं छोड़ना। सही, शॉर्ट के लिए 2 है, लॉन्ग के लिए एक ही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शॉर्ट के सवालात की, तो दोनों सवाल रीजनिंग है। सही, दोनों सवाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, रीजनिंग क्वेश्चन है। अब रीजनिंग सवाल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। रीजनिंग सवालात वो तमाम सवालात होते हैं जिसमें सवाल शुरू होगा व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है, व्हाट, तो यानी WH क्वेश्चन, कि आपसे क्लियर रीजन पूछा जाएगा, वजह पूछी जाएगी कि ये काम अगर हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, किस तरह किया। तो जो WH क्वेश्चन होते हैं यानी क्लियर वजह पूछी जाएगी, उसको हम रीजनिंग क्वेश्चन कहते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो जोलॉजी का पेपर होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सेपरेट आते हैं। सही है, मैंने पहले भी बताया था ना, तो इसका आपने बहुत खास ख्याल रखना है। तो जोलॉजी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 2 सवाल शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों सवाल रीजनिंग के हैं, यानी आपसे क्लियर वजह पूछी गई है। तो आपने इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिखना है, सिर्फ क्लियर वजह बतानी है, रीजन बताना है। सही, तो पहला सवाल क्या है, व्हाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कि क्यों फैट जो है ना वो ज्यादा एनर्जी फराहम करता है, किसके कंपेयर, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, फैट भी एक बायोमोलिक्यूल है, तो फैट ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत, क्यों। सही है, रीजन पूछा गया है। दूसरा सवाल है, व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट। तो स्टूडेंट, स्वीटनर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक वो स्वीटनर होता है जो कि नेचुरल होता है, जो हमें नॉर्मल, हम अपने जो डेली लाइफ में मीठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हम शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कार्ब्स हम ले रहे होते हैं, तो वो हो गया बेसिकली नेचुरल स्वीटनर। सही है, जो हमें मिठास मिलती है। इसके अलावा एक होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो बहुत फेमस आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल स्वीटनर का, सुकराल का। इसी तरीके से मजीद कुछ और क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, मिठास तो फराहम करते हैं जायके में, लेकिन वो नेचुरल शुगर्स नहीं है, कोई नेचुरल वो स्वीटनर नहीं है, तो वो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सही है, कि व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट, कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटिक होती है, अब ये डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट,
इनके लिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये नुकसानदायक क्यों नहीं होता? सही। अब लॉन्ग सवाल की अगर हम बात करें तो एक ही लॉन्ग सवाल है इस चैप्टर से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड टाइप्स। अब आपने क्लासिफिकेशन बतानी है, फंक्शन बताना है, टाइप्स बतानी है। किसकी? बेसिकली कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिनकी बोर्ड एग्जाम में अमूमन क्लासिफिकेशन, फंक्शन और टाइप पूछी जाती है, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर एक लॉन्ग सवाल कर रहे हो इस चैप्टर से तो कोशिश करो कि आप इन तीनों के क्लासिफिकेशन, फंक्शन और टाइप्स याद कर लो। दैट्स इट, काफी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। सही है। तो आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का क्या देखना है? क्लासिफिकेशन देखनी है, फंक्शन देखना है, टाइप्स देखना है, इसी तरीके से प्रोटीन का और लिपिड का। सही है। अब ये सवाल जो किस तरह आएगा, सवाल में मेंशन होगा राइट सम क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिपिड और प्रोटीन। तो जो आपको एक याद है वो आप कर लेना। सही। तब आप ये सोचोगे कि अगर चॉइस में ही आता है तो हम दो कर लेते हैं। नहीं, बाज दफा सवाल इस तरह भी आता है कि सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम मेंशन होगा, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, लाइक क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिपिड। तो फिर तो चॉइस रही नहीं ना। तो आपने एटलीस्ट इन तीनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के क्लासिफिकेशन, फंक्शन और टाइप्स याद करने हैं। सही है। तो सिर्फ एक ही लाऊंगे तो कोशिश करना कि इन तीनों का आप एक बार सही से अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है। तो ये टोटल 3 सवाल है इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये सवाल कब कब पूछे जा चुके हैं? तो ये वाला जो सवाल है ना, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ, ये 2024 में भी आया है। सही। और आई गेस 2024 में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन था। सही है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो इससे पहले कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है। तो चॉइस में भी आता है, सिंगल भी आता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी चॉइस के ऊपर नहीं आपने रहना है, इन तीनों को याद करना है। ठीक है। ताकि आप फंसो नहीं इस चैप्टर से। अब बात करें शॉर्ट की, तो पहला वाला जो सवाल है, वाई फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी, ये 2024 और 2023 दोनों साल आ चुका है। ठीक है। वाई आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये 2024 और 2023 और उससे पहले ईयर में। ठीक है। और उससे पहले ईयर में 2021 में, और उससे पहले 2017-18 में आ चुका है। सही है। तो ये सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनके आंसर्स की तरफ। तो इसके आंसर मैं आपको ज्यादा लंबे चौड़े नहीं बताऊंगी, अच्छे से मैं समझा दूंगी कि आपने आंसर किस तरीके से लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। सही। तो हमारे पास बेसिकली जो सबसे पहला सवाल है रीजनिंग क्वेश्चन का, कि फैट क्यों ज्यादा एनर्जी फराहम करता है कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत, तो उसके कुछ सेवरल रीजन है। अगर हम इसकी समरी देखें तो फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी रिच बॉन्ड। फैट ज्यादा एनर्जी फराहम करता है कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत, इसका सबसे मेन रीजन है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा रिच बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। आर लेस ऑक्सीडाइज देन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत लेस ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है। एंड आर स्टोर्ड इन मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म, और लिपिड ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी लिपिड, बॉडी में जो चर्बी है, बॉडी में जो फैट है, सही है, तो बेसिकली जब हम भूखे होते हैं, ठीक है, तब हमारी बॉडी फैट को कंज्यूम कर रही होती है। सही है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बाकी रह जाती है, जो भी सलाहियत रहती है, वो उसकी बनिस्बत रह रही है। सही है। कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स हम इंटेक करते हैं वो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब तक हम खाना खाते हैं हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, तवानाई आती है, वो कार्बोहाइड्रेट की मदद से। ठीक है। फिर जब हम भूखे होते हैं, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है रोजे, अभी हम सब रोजे से हैं। सही है। तो हमने जो सहरी की है, हमने जो कार्बोहाइड्रेट उसमें इंटेक किया है, तो उस वक्त हमें जो एनर्जी मिली, तवानाई मिली। अब हम जो 10 घंटे का रोजा रखते हैं, गर्मियों में 12 घंटे के रोजे रख रहे हैं, तो ये जो रोजे हम रख रहे हैं जब भूख लग रही होती है शदीद, तो हमारी बॉडी में जो फैट्स है ना, वो एनर्जी फराहम कर रहे होते हैं। सही है। और उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि स्ट्रक्चर के बिहाफ में अगर हम देखें तो फैट ज्यादा लेस ऑक्सीडाइज होते हैं, किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इसके अलावा फैट्स के जो बॉन्ड होते हैं वो रिच होते हैं। सही है। एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो फैट जो होता है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में हम खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो बॉडी अपनी चर्बी को खाना शुरू करती है, इसलिए तो पतले होते हैं ना। डाइट जो कर रहे होते हैं, पतले कैसे होते हैं? जब वो ज्यादा फूड इंटेक नहीं करते हैं, तो जो एनर्जी उनको मिल रही है वो जो बॉडी में स्टोर हुआ हुआ फैट है, जो मोटापा है, वही जो है वो इंटेक कर रहा है।
सही है। तो इस तरीके से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे कि फैट ज्यादा एनर्जी फराहम करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो उसका रीजन यही हुआ कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, गिविंग देम अबाउट 9 कैलोरीज ग्राम वर्सेस 4 कैलोरीज ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देता है, जबकि जो फैट है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी दे रहा होता है। सही। अच्छा, तो इसके यही रीजन है। स्टोरेज फॉर्म इन द बॉडी, बॉडी में एक तो ये स्टोर होते हैं, मोर एनर्जी देते हैं पर ग्राम के लिहाज से, और हायर नंबर ऑफ एनर्जी इन रिच बॉन्ड, बॉन्ड भी तो ज्यादा होते हैं, तो हायर नंबर में होते हैं, और रिच बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल था, व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनर इज नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट। जितने भी डायबिटीज वाले मरीज हैं, पेशेंट है, उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, नुकसानदायक नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इसका रीजन है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट बिकॉज दे कंटेन लिटर और नॉन कार्बोहाइड्रेट, सो दे डू नॉट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। आर्टिफिशियल स्वीटनेस में सिर्फ एक जो है ना वो आर्टिफिशियल जायका है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो कि ग्लूकोज लेवल को बॉडी में हाई करेगा। सही। दूसरा रीजन है, दे प्रोवाइड वेरी फ्यू और जीरो कैलोरीज, कैलोरीज ना के बराबर मिलती है आर्टिफिशियल स्वीटनर में। ठीक है। अच्छा, स्वीट टेस्ट विदाउट बीइंग मेटाबोलाइज लाइक शुगर। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वन वर्ड आंसर है, वो ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ पर जब मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, जब वो बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं, और ऊपर से जीरो के बराबर कैलोरीज है। इसके अलावा सो इंसुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दैम, तो इंसुलिन भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि उसको प्रोसेस करे। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ नहीं है आर्टिफिशियल स्वीटनर में, जब स्वीटनर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इंसुलिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेसिकली लॉन्ग सवाल की, तो लॉन्ग सवाल में जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, जो हमारे पास तीन है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से कोई भी दो या कोई भी एक होगा पेपर में, चॉइस होगा, तो जो आपको सही से याद होगा वो करना, और अगर सिर्फ एक पूछा जाएगा तो इसलिए आपने तीनों को अच्छे से देख लेना है। सही है। कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है, मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी फराहम करता है। क्लासिफिकेशन यानी कि बेसिकली इसको किस क्लासिफिकेशन में यानी कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो तीन क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, पॉलीसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एट द सिंपलेस्ट शुगर, जिसमें बेसिकली ग्लूकोज आ जाता है, तो बिल्कुल सिंपल जो शुगर होते हैं। पॉलीसेक्राइड हमारे पास जो होते हैं मेनी, यानी मेनी नंबर ऑफ जो है ना उससे शुगर से मिलके बने हैं। ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स यानी फ्यू। ठीक है। इसके अलावा डाइसेक्राइड्स भी होते हैं जो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिलके बना रहे होते हैं। सही। अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंक्शन तो आपने लाजमन याद रखना है, फंक्शन शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है। तो फंक्शन में है एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी फराहम करना। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को बॉडी में स्टोर भी करना। इसके साथ ही स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना। सम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। कुछ कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटीन की, डेफिनेशन में प्रोटीन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड से बना है और एसेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, रिपेयर के लिए प्रोटीन। ठीक है। हमारे नील्स, हमारे हेयर्स किससे मिलके बने, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बने। तो ग्रोथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है, अमीनो एसिड से मिलके बना है। सही। अच्छा, क्लासिफिकेशन में कुछ इसकी डिफरेंट टाइप है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है। ठीक है। ग्लोबुलर और फाइबरस ये दो प्रोटीन है जो आपकी बुक में दिए गए। तो आई सजेस्ट कि जितना आपकी बुक में है आप इतना ही लिखो, वही लिखो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी प्रोटीन्स की मजीद टाइप्स भी होती है, कैराटिन प्रोटीन है, मजीद टाइप्स होती है। सही है। तो जो आपकी बुक में आपने वही लिखना है। सही। इसके अलावा फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ एंड रिपेयर, ये हेल्प करता है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू। सही। ग्रोथ कैसे होगी, जब बॉडी के टिश्यूज ग्रोथ करेंगे, रिपेयर होंगे। enzymatic function, many enzymes are protein, they speed up chemical reaction।
तो आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है। तो बहुत से प्रोटीन एंजाइम्स हैं, सही। बहुत से जो हमारे पास एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि एंजाइम है। तो एंजाइम को हम प्रोटीन इन नेचर कहेंगे, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं कहलाएंगे, सही। तो यहाँ पर आप ये समझो कि इनके फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो इंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, यानी रिएक्शन में स्पीड अप करते हैं, सही है, बायोकैटलिस्ट। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, सम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब जैसे कि कौन से प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को बॉडी के अंदर, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो बेसिकली हमारे पास जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी भी करता है, ठीक है, एक ब्लड मॉलिक्यूल है ना जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सही है, तो हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तीसरा है लिपिड। तो लिपिड का फंक्शन है कि लिपिड का डेफिनेशन है कि लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे फैट एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल आर द क्लास ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड आर द क्लास ऑफ लिपिड, वेक्सेस आर द क्लास ऑफ लिपिड, एज वेल एज जो हमारे पास टर्पिनॉइड्स हैं, ठीक है, जो आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलके बनते हैं टर्पिनॉइड, वो भी क्लास ऑफ फैट है, क्लास ऑफ लिपिड है, ठीक है। अच्छा, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी वाटर लविंग नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं, सही है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, सही है, इनकी केमिकल कंपोजिशन पे ये बेस करते हैं। फंक्शन इनका एनर्जी स्टोरेज, लिपिड्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, सही है। इन आइसोलेशन, सेल स्ट्रक्चर। आइसोलेशन से क्या मुराद, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लिपिड अपना रोल प्ले करते हैं। और सेल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल स्ट्रक्चर में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बना ही फोस्फोलिपिड की बाय लेयर से है, सही है ना। अच्छा, तो ये थे हमारे पास 3 सवालात, 2 शॉर्ट के 1 लॉन्ग के। शॉर्ट के सवालात रीजनिंग है, यानी आपसे रीजन पूछा गया, वजह पूछी गई है, तो क्लियर वजह बतानी है, रीजन बताना है, सही है। अच्छा, लॉन्ग सवाल जो है ना वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये तीनों साथ नहीं आते, ज्यादातर चॉइस में आते हैं, लेकिन चॉइस में 100% रिलाई करना सेफ नहीं है, तीनों को याद कर लेना, ठीक है। तो ये सवालात अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफी होगा। तो कोशिश करना कि इस चैप्टर से इन 3 सवाल को आप ना छोड़ो, सही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए मजीद वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।